यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल वर्चुअल हुई बातचीत में नतीजा क्या निकला? पुतिन ने बाइडेन से दोनों देशों के दूतावासों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर क्या कहा? पुतिन और बाइडेन की बातचीत के दौरान ही किसने किया यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित विद्रोही गुटों के बीच झड़प का दावा? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। यूक्रेन के मुद्दे पर दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 घंटे तक चली बातचीत नाकाम रही। बाइडेन ने बातचीत से पहले ही पुतिन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे कड़ी पाबंदियां झेलनी होंगी। बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत पर व्हाइट हाउस ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संकट और नाटो के विस्तार के अलावा अफगानिस्तान, लीबिया संकट और ईरान पर भी बातचीत हुई। दूसरी तरफ रूस ने बयान जारी कर कहा है कि पुतिन ने बाइडेन से इस बात का भरोसा मांगा है कि नाटो रूस की सीमा से लगे यूक्रेन जैसे देशों में आक्रामक हथियारों की तैनाती नहीं करेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत के दौरान ही रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच झड़प शुरू हो गई। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूसी सेना की बढ़ती तादाद को लेकर पहले ही तनाव बना हुआ था। दावा किया गया है कि यूक्रेन के जवानों और रूसी समर्थित गुटों के बीच झड़प में मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर भी चले हैं। रूस के साथ युद्ध की आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने रूस की सीमा से लगे अग्रिम मोर्चों पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। बॉर्डर पर कई बंकर बनाए गए हैं। यूक्रेन की फौज रूस के किसी भी हमले का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन का कहना है कि बॉर्डर पर रूस ने 94,000 से ज्यादा फौज तैनात किए हैं और वो अगले महीने तक फौज की संख्या बढ़ाकर हमला कर सकता है। यूक्रेन ने रूस को सख्त लहजे में खूनी नरसंहार की चेतावनी दी है। यूक्रेन ने कहा है कि अगर रूस ने उस पर हमला किया तो 50 लाख यूक्रेनी शरणार्थी यूरोप की सीमा में दाखिल होने को मजबूर होंगे। यूक्रेन ने कहा है कि हमले का खामियाजा कई रूसी नागरिकों को भी जान गंवाकर चुकाना होगा। इस बीच यूक्रेन ने कहा कि बॉर्डर पर रूस ने टैंक और अतिरिक्त स्नाइपर टीमों को भी तैनात कर दिया है। यूक्रेन पर बाइडेन की रूस को दी गई धमकी के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स ने इस बात को खारिज किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में इस नतीजे पर पहुंच चुकी हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला करना तय है। हालांकि CIA ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को लेकर पुतिन कोई भी जोखिम उठा सकते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। परमाणु कार्यक्रमों को लेकर ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के कई और नेताओं पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का प्रमुख कमांडर घोलमरेजा सुलेमानी भी शामिल है। हाल ही में वियना में ईरान के साथ रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की बातचीत हुई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान अमेरिका पर एक तरफा शर्तों को थोपने का आरोप लगाता रहा है। इजराइल की वायुसेना ने ईरान समर्थित आतंकी समूहों को निशाना बनाकर सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक किया है। सीरियाई सेना के मुताबिक इजराइल के हमले में कई कंटेनर तबाह हो गए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। लताकिया आयात के लिहाज से बेहद अहम बंदरगाह है। यहाँ युद्धग्रस्त मुल्कों के लिए जरूरी सामान पहुँचता है। इराक के दक्षिणी शहर बसरा में कल एक जबरदस्त धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई। धमाका कार में किया गया था। धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके पीछे किसका हाथ है ये अभी तक पता नहीं चला है। अक्टूबर में हुए आम चुनाव के बाद इराक में कई धमाके किए गए, जिसमें आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।